हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले संस्कृत का बहुत ही पीवीए ऑब्जेक्टिव। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से आप पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। 10 क्वेश्चन 10 नंबर आपके एग्जाम में नहीं आते तो जो बोलिए वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब ऑब्जेक्टिव 4 से 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे और 2 नंबर वाला भी 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो मैं निश्चित बोलता हूँ कि आपका 10 नंबर आएगा ही आएगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। और अगर आप चाहते हैं, आपका उम्मीद है कि संस्कृत में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए, तो आप पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और बिल्कुल आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करने वाले हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से और बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और बिल्कुल आप अच्छे से अच्छे करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, एक से जुड़ी हुई 3-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मतलब एक क्वेश्चन बताऊंगा और उससे जुड़ी हुई जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस सारे क्वेश्चन का मैं चर्चा करूंगा। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़े बारीकी से सुनते हुए चलिएगा और जहां आपको दिक्कत लगे वो नोट डाउन कर लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे तरह से रिवीजन कीजिएगा, तो अच्छे से अच्छे नंबर आप लाइएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? आधुनिक समाज सुधारक कौन है? तो आधुनिक समाज सुधारक कौन है? पहला दिया है गुरु नानक, दूसरा है स्वामी दयानंद, तीसरा है गुरु गोविंद और चौथा है सभी। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो आधुनिक समाज सुधारक है कौन? स्वामी दयानंद। कौन है? स्वामी दयानंद। अभी इन्होंने क्या किया था ये हम लोग जान लेते हैं। क्या आखिर ये स्वामी दयानंद आधुनिक समाज सुधारक में क्या क्या किया था काम, आइए हम लोग जान लेते हैं। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। स्वामी दयानंद जो थे वो क्या क्या किए थे सुनिएगा। तो स्वामी दयानंद बहुत काम किए थे। पहला क्या? स्त्री को शिक्षा दिलवाए थे। पहले के ज़माने में होता ये था कि स्त्री को शिक्षा नहीं मिलता था। स्त्री, कोई भी स्त्री हो, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। तो पहला उन्होंने काम वही किया कि स्त्री को क्या दिलवाया? शिक्षा। और दूसरा काम उन्होंने सुनिएगा, विधवा का विवाह करवाना शुरू किया था। क्या चीज़? विधवा विवाह होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई महिला है और कम उम्र में ही उसके पति का मौत हो जाता है, तो उसका विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो विधवा का विवाह होना चाहिए ना। तो विधवा का विवाह उन्होंने क्या किया था? करवाया था। किसका विवाह? विधवा का विवाह उन्होंने करवाया था। और ध्यान से सुनिए, स्वामी दयानंद ने और क्या किया था? छुआछूत हटाया था। क्या चीज़? छुआछूत। छुआछूत को उन्होंने दूर किया था। कौन? स्वामी दयानंद। ऊंच नीच जाति को हटाया था। कौन ऊंच है कौन नीच है, इस सब बात को क्या किया ना उन्होंने? हटाया था। समाज सुधारक में उन्होंने क्या क्या किया काम, आप जान गए। पहला काम उन्होंने क्या किया था? छुआछूत हटाया था। स्त्री को शिक्षा मिलनी चाहिए। तीसरी काम क्या किए थे? तीसरी काम, स्त्री को शिक्षा मिलने के बाद विधवा का विवाह होना चाहिए। और क्या उन्होंने काम किया था? बाल विवाह को उन्होंने रोका था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। कौन किए थे? स्वामी दयानंद। इतना समाज सुधारक में काम किए ना उन्होंने, इसीलिए उनको आधुनिक समाज सुधारक कहा जाता है। किसको? स्वामी दयानंद को। भूलना नहीं है, जितने भी क्वेश्चन में बताया याद रखना। अगला है, वही स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824, 1884, 1875, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है 1824। कितना होने वाला है? 1824। और इसके बारे में बता देता हूँ और सुन लीजिए ध्यान से। स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था वो 1824 में हुआ था। ये जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? 1824 में। ठीक है। मृत्यु पूछेगा स्वामी दयानंद का कि मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु याद रख लेना है 1883 में। मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। और जन्म कब हुआ था? 1824 में। और इसके साथ साथ और याद रख लीजिएगा कि आखिर जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था। तो जन्म, प्रदेश अगर पूछेगा कि किस प्रदेश में हुआ था, तो आप लोगों को प्रदेश याद रखना है गुजरात। कहाँ पे जी? गुजरात। एग्जाम में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो गुजरात। और गांव का नाम पूछेगा, क्या चीज़? गांव का नाम पूछेगा तो बता देना है टंकारा। क्या चीज़? टंकारा। टंकारा याद रख लेना है। यहाँ से क्या पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ, तो आप लोग बताना है गुजरात। अगर वही गांव का नाम पूछे कि किस गांव में हुआ था, तो टंकारा याद रख लेंगे। जन्म 1824 में। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1824 में। किस प्रदेश में पूछेगा, तो गुजरात। गांव का नाम क्या था? टंकारा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो पूछ सकता है जन्म, तो बता दीजिए 1824 में। मृत्यु 1883 में। किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात में। और गांव का नाम क्या था? टंकारा। बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद किस विषय से शिक्षा शुरू किया था? संस्कृत,
हिंदी, अंग्रेजी, सभी। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो उन्होंने अपने पढ़ाई संस्कृत से शुरू किए थे। किससे? संस्कृत से। याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर, महेश, रमेश, सभी। तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। भूलना नहीं है। क्या नाम था बचपन का? मूलशंकर। किनके बचपन का नाम था? किनके बचपन का नाम? स्वामी दयानंद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद किस परिवार के थे? दलित परिवार के, कर्मकांडी परिवार के, राम परिवार के, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है कर्मकांडी परिवार के। किस परिवार के? कर्मकांडी। और इनका परिवार जो था ना वो शिव का पूजा करता था। किसका पूजा करता था? ध्यान से सुनिएगा, शिव का उपासक था। किसका? शिव का उपासक था। ध्यान रखेंगे कि स्वामी दयानंद किस परिवार के थे? कर्मकांडी परिवार के। और किसका पूजा करते थे वो लोग? शिव का पूजा करते थे। और मैं बता दूं, शिव का जिस दिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा शिव का पूजा किस दिन होता है? शिव का पूजा महाशिवरात्रि को। आप लोग ध्यान जानते हैं ना, महाशिवरात्रि के दिन क्या किया जाता है? रात्रि जागरण। तो महाशिवरात्रि के दिन ये रात्रि जागरण कर रहे थे। कौन? स्वामी दयानंद। तो जो वहाँ पे उनका मूर्ति था ना, किनका? शंकर भगवान का। तो उस मूर्ति पे चढ़ाया गया था प्रसाद। क्या चढ़ाया गया था? प्रसाद। और इस प्रसाद को खा रहा था कौन? चूहा। इस प्रसाद को कौन खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। तो उन्होंने देखा, ध्यान से सुनिए क्या क्या। स्वामी दयानंद किस परिवार के थे? कर्मकांडी। किसका पूजा करते थे? लोग शिव का। महाशिवरात्रि के दिन मूर्ति का ओगोरिया कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। कौन? स्वामी दयानंद। तो जो प्रसाद चढ़ाया गया था मूर्ति पे वो खा रहा था चूहा। कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। तो उन्होंने देखा तो उनको बड़ा भ्रम हुआ। और भ्रम होने के पश्चात जब चूहा प्रसाद खा रहा था, सुनिएगा, चूहा खा रहा था क्या चीज़? प्रसाद। और प्रसाद खा रहा था तो उन्होंने उस मूर्ति पूजा को छोड़ के वो घर चले गए। कहाँ चले गए? घर। एग्ज़ाम में कई बार गिरा दिया है कि उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन मंदिर छोड़ के, महाशिवरात्रि का जागरण, रात्रि जागरण छोड़ के कहाँ चले गए? घर चले गए या गृह में चले गए। याद रखेंगे। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद किस परिवार के थे? कर्मकांडी। अच्छा ये बताइए किस दिन वो जागरण कर रहे थे? तो महाशिवरात्रि के दिन। अच्छा प्रसाद जो चढ़ाया गया था वो कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। वो जो रात्रि जागरण छोड़ के उन्होंने कहाँ गए? तो घर गए। घर या गृह में गए। याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का, विष्णु का, महेश का, सभी का। तो इसके पहले में पहले ही चर्चा किया, किसका? शिव का उपासक था। किसका? शिव का। भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? मूलशंकर, गुरु नानक, गुरु गोविंद, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मूलशंकर। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं मूलशंकर का ही पूरा नाम क्या है? ये बचपन का नाम था। और उसके बाद उनका नाम पड़ता स्वामी दयानंद। क्या नाम था? स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? गुरु नानक, महर्षि वेद व्यास, स्वामी दयानंद। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है स्वामी दयानंद। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेद भाष्य की रचना किसने की है? गुरु नानक, महर्षि वेद व्यास, स्वामी दयानंद। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या चीज़? स्वामी दयानंद। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल, अंतकाल, पूर्वकाल। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन वही है कि मूलशंकर घर छोड़कर किसके पास गए थे? बिरजानंद, गुरु नानक, रमेश, सभी। तो गए थे बिरजानंद के पास, मथुरा। कहाँ गए थे? मथुरा। याद रख लीजिएगा, बिरजानंद कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा। और ये गुरु हैं। ये क्या हैं? गुरु हैं। किनके गुरु हैं? मूलशंकर या स्वामी दयानंद के। तो एग्जाम में पूछा जाता है मूलशंकर के गुरु कौन है? तो बिरजानंद। और ये घर छोड़ के कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। और मूर्ति पूजा का विखंडन कौन किया था? मूलशंकर। क्योंकि प्रसाद जो चूहा खा रहा था तो मूर्ति पूजा का विखंडन भी कौन किए थे? मूलशंकर। अगला, स्वामी दयानंद का मृत्यु अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 1883 में, 1884 में, 75 में। इसका राइट आंसर होने वाला क्या चीज़? 83 में। अगला क्वेश्चन है, डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद के शिष्य, गुरु नानक, वेद व्यास, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है गुरु स्वामी दयानंद के शिष्य ने किए थे। अगला क्वेश्चन,
कौन हिंदू समाज को तिरस्कृत होकर के धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो याद रखना, दलित परिवार के जितने भी थे ना, दलित परिवार के, तो अपना धर्म स्थानांतर कर रहे थे और धर्म स्थानांतर कर करके दूसरे जाति में जा रहे थे। याद रख लीजिएगा। इसके साथ एक और बात याद रख लीजिएगा कि आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज मंदिर, इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई नगर में, मुंबई नगर में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य समाज मंदिर की स्थापना 1875 में कहाँ हुआ था? मुंबई। याद रख लीजिएगा। जितने भी आज मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और पूरे ध्यान से आप लोग सुने होंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। और इसी के साथ मिलेंगे लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।